दोस्तों सोराइसिस यानी चुंबल इस बीमारी में जिल्द का छोटा सा हिस्सा सफ़ेद सुर्खी माइल रंग का हो जाता है। इस जगह पर शदीद खारिश होती है और सर्दियों में यह खारिश इंतहाई अजियतनाक सूरत इख्तियार कर जाती है। जिल्द पर बने इन धब्बों को खारिश करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा खुजाने से ये मज़ीद फैलते हैं। ये मर्ज जिस्म के एक हिस्से से शुरू होकर पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले सकता है। ये जिल्द की आम बीमारी है जो जिल्द की कुलियात की संगी को कम कर देती है, जिसके बाइस जिल्द पर बुढ़ापे की अलामात तेजी से नमूदार होने लगती हैं। यानी जिल्द के कुलिये अपनी मामूल की उम्र पूरी होने से पहले ही टूट का शिकार हो जाते हैं। इंसानी जिस्म को इसकी साख देने में हमारी जिल्द अहम किरदार अदा करती है। इंसानी जिल्द 3 तहों पर मुश्तमिल होती है और सबसे बैरूनी तह गैर मामूली अहमियत की हामिल होती है। हालिया दौर में नाकिस ग़िज़ा और आलूदा पानी इसकी बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सदियों पुरानी बीमारी के मुतालिक तफसील से बताएंगे और साथ इस बीमारी से राहत पाने के चंद घरेलू तरीके भी बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों हमारी जिल्द बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनती है जिनमें पानी, प्रोटीन और मादनियात वगैरह शामिल हैं। हम अपने आप को दूसरों की नज़र में खूबसूरत बनाने के लिए अपनी जिल्द का खास ख्याल रखते हैं। हमारे माशरे में नाकिस ग़िज़ा और आलूदा पानी बहुत से जिल्दी अमराज का बायस बनते हैं। इन जिल्दी अमराज में से एक मर्ज सोराइसिस है। इसे मुकामी तौर पर चुंबल कहा जाता है। ये एक आम दायमी बीमारी है जो जिल्द पर नुमायाँ होती है। बीमारी की शिद्दत में मुतासरा जगहों पर स्केल्स बन कर झड़ते रहते हैं। गर्मी के मौसम में सोराइसिस की शिद्दत में कमी होती है क्योंकि गर्मी में जिल्द खुश्क नहीं होती। इसके बरक्स मौसम सरमा में खुश्की के बायस इस मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता है। अब बात करते हैं सोराइसिस यानी चुंबल की अलामात पर। नंबर 1, ये दाग जिस्म पर एक छोटे दाने की सूरत में उभरते हैं जो मजीद खारिश करने के बायस बड़े दानों और सफ़ेद सुर्खी माइल जख्मों और छालों में तब्दील हो जाते हैं। नंबर 2, जिल्द पर सुर्ख धब्बे जिन पर रतूबती मादा जमकर सफ़ेद छिलके बनते और उतरते हैं। नंबर 3, जिल्द का खुश्क होना, दरारें पड़ना और खुजाने से जख्मों में से खून का रसना। नंबर 4, खारिश, जलन और जख्म बनना। नंबर 5, जोड़ों की सख्ती और सूजन। नंबर 6, नाखूनों में दर्द और टूट गर्म होकर पीले पड़ जाना। चुंबल जिस्म के किसी भी हिस्से पर नमूदार हो सकता है जैसे हाथ, पाँव, गर्दन, कान के पीछे, साथ और ऊपर, जहाँ तक के पूरे जिस्म पर। अब बात करते हैं चुंबल की वजूहात पर। आमतौर पर चुंबल की 2 वजूहात हो सकती है। नंबर 1, वरासती। नंबर 2, मदाफ़ती निज़ाम। नंबर 1, वरासती। आमतौर पर चुंबल को ऐसी बीमारी समझा जाता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। नंबर 2, मदाफ़ती निज़ाम। मदाफ़ती निज़ाम में खराबी के बायस भी ये बीमारी लाहिक हो सकती है। साइंस ताहाल इस बीमारी को पूरी तरह नहीं समझ सकी, लेकिन तिब्बी माहिरीन का मानना है कि इस बीमारी का ताल्लुक मदाफ़ती निज़ाम के टी सेल्स और सफ़ेद सेल्स के जिस्म न्यूट्रोफिल्स के साथ है। टी सेल जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दवा रहते हैं। अगर किसी को ये बीमारी लाहिक हो तो उसके जिस्म के टी सेल्स गलतफहमी में अपनी जिल्द के सेहतमंद खूनियों पर नुकसानदेह कुलिये समझकर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन इस इन्फेक्शन को खत्म करने या जख्म को भरने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे ही जल्दी सेहतमंद खूनियों को तबाह करने लगते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि मदाफ़ती निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करे क्योंकि ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाव करता है। ये एक ऐसी दायमी बीमारी है जो मुतादी मर्ज नहीं, यानी एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। अब चुंबल की मुख्तलिफ अक़साम जान लें। नंबर 1, प्लेक सोराइसिस। ये सबसे आम किस्म है। इसमें जिल्द खुश्क, सुर्ख और खुरदरी हो जाती है जिससे रतूबत का इखराज होकर जिल्द पर जमता है और छिलके बनकर उतरते हैं। इससे जो धब्बे जिल्द पर नुमायाँ होते हैं उन धब्बों में खारिश और दर्द महसूस होता है। नंबर 2, नेल सोराइसिस। इस किस्म की सोराइसिस में हाथ और पाँव के नाखून बदनुमा, बेरंग, पीले, खुरदरे और टूट का शिकार हो जाते हैं। अक्सर औकात मर्ज की शिद्दत बढ़ने से नाखून टूटने लगते हैं जो शदीद दर्द का बायस बनते हैं। इस किस्म का सोराइसिस मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा है। इसके बायस नाखूनों का खून रसाई में रुकावट पैदा हो जाती है और नाखूनों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 3, हेड सोराइसिस। इसमें सोराइसिस सर के किसी मखसूस हिस्से या फिर पूरे सर में होती है। आमतौर पर ये सुर्ख रंग की होती है जिसको छिलकों ने घेरा होता है। कुछ लोगों में ये खतरनाक हद तक पहुँच जाती है जिसकी वजह से सर के बाल तक गिर जाते हैं। नंबर 4, जॉइंट सोराइसिस। जॉइंट सोराइसिस जिल्द पर नजर आती है लेकिन इसका असर सीधा जोड़ पर पड़ता है। हाथों और पाँव के जोड़, उंगलियों के जोड़, कोहनियों और पाँव के टखनों पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है। अब एहतियाती तदाबीर जान लें।
चुंबल के मरीज को अपने जिस्म और जिल्द की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जिल्द को मुलायम रखना बहुत जरूरी है। खुश्क साबुन से गुरेज करें। वैसलीन का दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। ऊनी कपड़े की निस्बत सूती कपड़े को तरजीह देनी चाहिए। एंटीबैक्टीरियल अद्वियात और साबुन से गुरेज करें। जोड़ों की सोजी से बचने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट धूप में बैठें। फिल्टर ऑयल लगाने से खारिश पर काबू पाया जा सकता है। अब आपको कुछ घरेलू टोटके बताते हैं। नंबर 1, गर्म पानी से गुसल करने के बाद थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल पानी में शामिल करें और जिस्म के मुतासरा हिस्से को मजीद 5 मिनट के लिए इसमें भिगो दें। नंबर 2, जेल का आटा खारिश से निजात के लिए कौन सा टोटका है, इसे पानी में शामिल करके हमेशा सा बनाकर मुतासरा हिस्से पर डालें। नंबर 3, गुसल के बाद जिस्म पर ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करें जिसमें बाबूना मौजूद हो। ये जिल्द को खुश्की और फटने से महफूज रखता है। नंबर 4, सोजी से बचने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट धूप में बैठें। नंबर 5, टी ऑयल को जिस्म पर लगाना खारिश से निजात दिलाने के अलावा जिल्द को नरम और मुलायम भी रखता है। नंबर 6, अलसी के तेल को खानों या खाने की दीगर अशिया में शामिल करके इस्तेमाल करें। नंबर 7, खुश्की की ज्यादती के बाइस जिल्द पिपड़ियों की सूरत में उतरने लगती है। इससे निजात के लिए पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन का इस्तेमाल फायदेमंद है। नंबर 8, मछली के तेल के कैप्सूल्स का इस्तेमाल या हफ्ते में 1 बार मछली खाने से जिल्द की सोजिश से आराम मिलता है। नंबर 9, खारिश और सोजिश से निजात हासिल करने के लिए मुतासरा हिस्से पर एलोवेरा का पौधा लगाएं। नंबर 10, ज़हनी दबाव पैदा करने वाले हालात से बचें। इसके लिए वर्जिश और चहलकदमी को अपनी आदत बनाएं। अब ग़िज़ाई परहेज जान लें। जो शख्स चुंबल का मरीज है उसे चाहिए कि सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मरीज को बाज़ारी अशिया, तली हुई अशिया और टमाटर जैसी खुराक लेने से गुरेज करना चाहिए। खुराक का चुंबल से कोई ताल्लुक नहीं, मगर अच्छी खुराक मर्ज को कम करने में मदद देती है। ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, जैसे मछली, अंडा, दूध, दही वगैरह। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल, दूध, सब्जियों और जूस के इस्तेमाल नहायत मुफीद है। वो शैम्पू जिनमें एलोवेरा जैसे अज्जा हों वो सर की खुश्की को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो साबुन जिनमें सोडियम, ग्लिसरीन, सिट्रिक एसिड और मिथाइल सेलुलोज जैसे अज्जा मौजूद हों उन्हें जिल्द को मुलायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए बुनियादी उसूल यह है कि इसे साफ रखने के लिए बाकायदगी से धोएं, लेकिन मुंह साबुन लगाने से गुरेज करें और ना ही इतना ज़्यादा धोएं कि जिल्द की ज़रूरी नमी और चिकनाई खत्म हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हो सके ज़हनी तनाव से बचें। सेहतमंद खुराक लें और पानी का इस्तेमाल करें जो एक मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत से ज़्यादा सूरज की रोशनी से बचें।